अगर आपका बजट 55 टू 60 के है और आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पक्का आप कंफ्यूज होंगे कि सैमसंग S25 लूँ या फिर iPhone 16। तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि दोनों फ़ोन्स की स्पेशलाइजेशंस क्या हैं। माय नेम इज़ राज और आज हम बिल्ड क्वालिटी, कैमरा, बैटरी परफॉर्मेंस, AI फीचर सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि बिल्ड क्वालिटी से। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों फ़ोन की फ्रेम्स जो हैं एल्युमिनियम की बनी हैं और जो ग्लास है वो आईफोन में सिरेमिक सील्ड है और जबकि सैमसंग S25 में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है। अगर इसके वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो दोनों में IP68 है जो कि मतलब वाटर प्रूफ है, आराम से आप पानी वगैरह में डुबो सकते हैं, मतलब डुबोएगा मत, मतलब अगर गिर जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वेट की बात करें तो 172 जो है सैमसंग का है और 162 ग्राम जो है वो सैमसंग का है, 170 ग्राम जो है वो आईफोन का है। थिकनेस की बात करें तो 7.8 mm जो है वो है आईफोन का और 7.2 mm जो है वो है सैमसंग का। तो हमें ये समझ में आता है कि दोनों में कंपेयर करें तो जो सैमसंग S25 है ज़्यादा हैंडी, ज़्यादा कंफर्टेबल हमें फील होता है। और अगर प्रीमियम के मामले में देखें तो दोनों ही प्रीमियम है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा है ये वो है। ये आपके भी पसंद पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद आता है। जैसे कि मुझे आईफोन का मतलब जो आईफोन 15 के थे, अब तो आईफोन 16 के जो लुक हैं वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं, बट तभी भी मुझे थोड़े से प्रीमियम लगते हैं और अच्छे लगते हैं। तो आपका भी ऐसा पर्सपेक्टिव होगा तो आप अपने हिसाब से चूज़ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो S25 में जो डिस्प्ले है वो है उसका साइज़ 6.2 इंच है और जबकि आईफोन में 6.1 इंच की डिस्प्ले है। सैमसंग में डायनेमिक एमोलेड है और आईफोन 60 में सुपर रेटिना XDR OLED है। और यहाँ पे मेन डिफरेंस आता है मतलब रिफ्रेश रेट का, जहाँ कि सैमसंग में हमें 120 हर्ट्ज मिलता है और आईफोन में 60 हर्ट्ज। ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जो हमें एक दिखता है। तभी दोनों में ही HDR है और ब्राइटनेस भी दोनों की काफ़ी अच्छी है, तो इस पर कुछ नहीं कह सकते। बट वही आ जाता है रिफ्रेश रेट वाली बात, तो सैमसंग ऑफ कोर्स जीत जाता है इसमें। तो अगर आगे हम बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ, तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सैमसंग S25 में स्नैपड्रैगन 8 है और इलाइट, और जबकि आईफोन 16 में अपना खुद का एप्पल का A18 चिप है, जो कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों के ऐप ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है, हीट एडजस्टमेंट दोनों का बहुत अच्छा है, तो कोई इसमें दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अगर कैमरे की बात करें, कैमरे की तरफ हम चलते हैं, तो कैमरे की बात करते हैं तो सैमसंग में कैमरा जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, जहाँ कि आईफोन में 48 मेगापिक्सल का है। आईफोन में टेलीस्कोप लेंस नहीं मिलता है, जबकि हमें S25 में मिलता है। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो दोनों में ही 12 मेगापिक्सल का वो है और फ्रंट भी दोनों का 12 मेगापिक्सल है। और बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो ऑफकोर्स आईफोन का ज़्यादा अच्छा हमें मिलता है, क्योंकि उसमें कलर्स भी काफ़ी अच्छे हमें मिल जाते हैं। उतना ज़्यादा मतलब ठीक सैमसंग S25 में नहीं है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं बैटरी की तरफ, तो बैटरी मतलब सैमसंग S25 में 4000 है और जहाँ 4000 mAh है, और जहाँ अगर हम सैमसंग S25 और अगर हम आईफोन की बात करें तो उसमें 3560 मतलब साढ़े 3500 mAh के आसपास है। बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो आईफोन का खुद का ऐप ऑप्टिमाइजेशन है जो मतलब बहुत अच्छा है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आपको थोड़ा ही बहुत होगा। बट अगर हम चार्जिंग की बात करें, फास्ट चार्जिंग, तो आईफोन का थोड़ा सा मतलब कम हो जाता है। सैमसंग का जो है बहुत तेज़ मतलब फास्ट चार्जिंग कितना भी मतलब वो, बट फास्ट चार्जिंग है इसमें आईफोन के थ्रू। और AI फीचर्स की बात करें तो सैमसंग के पास खुद का गैलेक्सी AI है और आईफोन के पास अपना एप्पल इंटेलिजेंस है।
अगर हम देखें तो गैलेक्सी AI थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड है, पुराना भी है, जबकि एप्पल इंटेलिजेंस अभी नया आया है और अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब कह सकते हैं कि अभी गैलेक्सी AI ऊपर में आ रहा है। अगर हम फाइनल देखें तो कौन कहाँ किसी को बीट करता है, अगर डिज़ाइन बिल्ड में देखें तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बताऊं तो हैंडी ज़्यादा सैमसंग S25 है, बस उतना मैटर नहीं करता है, आप उतना हैंडल कर लेंगे, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्प्ले में तो क्लियर ही बोल सकते हैं कि S25 जीत रहा है भाई, इसमें कुछ कह नहीं सकते। परफॉर्मेंस मतलब गेमिंग वगैरह में भी जो है वो आईफोन जीतता है। आईफोन 16 का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और कैमरे की बात करें तो ऑफ कोर्स आईफोन। बैटरी जो है फिर से सैमसंग S25, वो रिफ्रेश रेट जो है वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि अच्छा है। AI फीचर सैमसंग S25 और गेमिंग मैंने बता ही दिया कि दोनों में अच्छा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपको अगर कुछ नए टॉपिक पे चाहिए, फिर कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो बाय बाय।